आज हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, किरण एंड रेखा आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म. Kiran and Rekha has employed in partnership firm capital of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. Firm has earned a profit during the year 80,000, but there is no agreement as regard to distribution of capital or any other rights. How will interest on capital be charged? Calculate. यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो किरण और रेखा टू पार्टनर्स हैं। किरण और रेखा ने इस पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाई हुई है 2 लाख और 1 लाख रुपीस। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर 80,000, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और एनी अदर राइट्स के लिए। हाउ विल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी चार्ज? कैलकुलेट। आपको बताना है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा। यदि चार्ज किया जाएगा तो उसको कैलकुलेट करिए। तो जैसा कि आपको बताया हमने कि जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती, यानी रिटन एग्रीमेंट नहीं होता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। यहां पर पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है, ना तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और ना ही किसी अदर प्रोविजन को लेकर। तो इस केस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा इक्वली, लेकिन पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा या चार्ज होगा। तो नॉट अलाउड। क्या होगा बच्चे? नॉट अलाउड। और कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने का, तभी अलाउड करते हैं। जब इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है तो अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। इसका आंसर होगा बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। कहां लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि डीड नहीं है? ये लिखा हुआ है देयर इज नो एग्रीमेंट। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब एग्रीमेंट नहीं है तो डीड नहीं है, और जब डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राहुल एंड केशव, राहुल एंड केशव are partners in a firm who share profit and losses equally. Rahul has contributed 1 lakh and Keshav has contributed 1,50,000 as capital. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है? 10% पर एनम।
यहाँ पे डेट वगैरह नहीं दी गई है कि ये कैपिटल कब इंट्रोड्यूस की गई, तो ये माना जाएगा कि ये इंट्रोड्यूस की गई है अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में, और अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है बिगिनिंग के ठीक 12 महीने बाद। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउड करेंगे 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum, राहुल के द्वारा इन्वेस्ट की गई है कैपिटल 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10/100, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। केशव के द्वारा कंट्रीब्यूट की गई है कैपिटल 1,50,000 इंटू 10/100, 15,000। यह है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राहुल का 10,000 और केशव का 15,000। क्वेश्चन नंबर 3, राधे एंड गोविंद, राधे एंड गोविंद are partners in firm whose share profit in the ratio of 2:1, whose share profit in the ratio of 2:1. They introduce 4 lakh and 3 lakh as capital and commence the business. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 4 लाख और 3 लाख कैपिटल का और बिजनेस की शुरुआत की। एंड डिसाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है और डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। देयर वॉज अ प्रॉफिट ऑफ ₹80,000 इन द बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है बच्चे 80,000 रुपए का। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 80,000 रुपीज का, 80,000 रुपए का। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे याद रखना, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते हैं जब प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होता है। लॉस होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं किया जाता। भले ही पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने का, यदि लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। और प्रॉफिट है तब भी ये देखना होता है कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं। प्रॉफिट सफिशिएंट है यानी कि पर्याप्त है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड करने के लिए या नहीं। यदि सफिशिएंट होगा तभी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, तभी पूरा अमाउंट अलाउड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। यदि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करोगे एप्रोप्रिएशन के रेशो में, और लॉस होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं करोगे, भले ही प्रोविजन में लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है, तो अलाउड ही नहीं करोगे क्योंकि लॉस है। जब प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तभी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तो बच्चे जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा। अब जब प्रॉफिट ही सफिशिएंट नहीं है तो बच्चे जितना प्रॉफिट है उसको आप पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर करेंगे उनके एप्रोप्रिएशन के रेशो में। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
at the rate of 9% per annum. At the rate of 9% per annum. राधे की कैपिटल है बच्चे 4 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9/100। फार्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। 4 लाख का 9%, 4 लाख पर 9% जो कि होगा 36,000। गोविंद 3 लाख इंटू 9/100, 27,000। टोटल करके देखो 36 और 27, टोटल कितना हुआ 63,000। प्रॉफिट है 80,000 और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है 63,000। तो अवेलेबल प्रॉफिट है वो ज्यादा है, जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो क्या है ज्यादा। तो इस केस में आप राधे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे 36,000 और गोविंद को अलाउड करेंगे 27,000, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट क्या है सफिशियंट है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। राहुल, रोहित एंड करण started partnership business on 1st April 2019 with capital 20 lakh and 18 lakh and 16 lakh respectively. The profit for the year ended 31st March 2020 amounted to rupees 1,35,000. The partners' drawings had been Rahul 50,000, Rohit 50,000 और करण की है बच्चे 40,000. The profit are distributed among partners in the ratio of 3:2:1. कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा अलाउड करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। यदि एडिशनल कैपिटल नहीं दी गई है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं दिया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा अलाउड होगा ओपनिंग कैपिटल पर। और यहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल ही दी गई है। 1 अप्रैल 2019 को जो कैपिटल दी गई है वो क्या है ओपनिंग कैपिटल, जिस पर आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम की रेट से और चेक करेंगे कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं। तो पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 5% per annum, at the rate of 5% per annum। राहुल राहुल की जो कैपिटल है वो है 20 लाख रुपए इंटू 5/100, 1 लाख, 1 लाख रुपए। रोहित की कैपिटल है 18 लाख रुपीस, इस पर 5% 90,000, 90,000 रुपए। करण 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 की जो कैपिटल है वो है बच्चे 16 लाख। करण की जो कैपिटल है वो है 16 लाख, इस पर 5% 80,000। टोटल किया बच्चे 1,90,000 प्लस 80,000, टोटल हुआ 2,70,000। और हमको प्रॉफिट दिया गया है बच्चे 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर का 1,35,000। यहां पर
टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000। ओके, तो यहां जो देख रहे हो तुम कि 2,70,000 जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज्यादा है बच्चे प्रॉफिट के अमाउंट से, यानी प्रॉफिट पड़ गया कम, प्रॉफिट पड़ गया कम। तो जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट अलाउड होगा, जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट अलाउड होगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल रुपीज, पेबल रुपीज 2,70,000, which is more than the profit of rupees 1,35,000। Okay, in such case interest on capital will be limited to rupees 1,35,000। कितना बांट सकते हैं? 1,35,000। एंड इंटरेस्ट will be paid in the ratio of interest on capital, in the ratio of interest on capital। रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राहुल, रोहित एंड करण रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राहुल का है 1,00,000 रुपए, रोहित का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 रुपीज, और करण का है बच्चे 80,000, 80,000 रुपए। टेन इज टू 9:8 ये है रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस रेशो में आप अलाउड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस रेशो में अलाउड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 1,35,000 को इस रेशो में बांट दोगे
वो बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राहुल 1,35,000 इंटू 10/27। 27 कैसे आया? 10 + 9 + 8, 1,35,000 इंटू 10/27, 50,000, 50,000 रुपए। रोहित 1,35,000 इंटू 9/27, 45,000। करण 1,35,000 इंटू 8/27, 8/27, 40,000, 40,000 रुपए। टोटल करोगे कितना बनेगा? 1,35,000, क्योंकि प्रॉफिट कितना था? 1,35,000, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,70,000 से कम था, इसलिए जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल था उसको आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में अलाउड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रोहित एंड जायसवाल, रोहित एंड जायसवाल are partners in a firm who decided to share profits equally among them. Rohit had invested 8 lakh and Jaiswal invested rupees 6 lakh as capital in the business. As per partnership deed, interest on capital is payable at the rate of 6% per annum. There was a profit of rupees 80,000 in the business. Calculate the interest on capital payable. Interest on capital at the rate of 6% per annum. ऊपर देखो, ऊपर स्क्रीन पर रोहित 8 लाख पर आप कैलकुलेट करेंगे 6%, 48,000। जायसवाल 6 लाख पर कैलकुलेट करेंगे 6%, 36,000। टोटल किया बच्चे 48 + 36, 84,000। और प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 80,000। प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 80,000। तो लिखेंगे बच्चे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल rupees 84,000, which is more than the profit of rupees 80,000. In such case, interest on capital will be limited to rupees 80,000 and interest on capital will be
paid in the ratio of interest on capital, in the ratio of interest on capital. लड़के ऊपर देख ले, ऊपर स्क्रीन पर रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रोहित और जायसवाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चे 48,000 एंड 36,000। रेशो बनेगा यहां पे 48:36। 12 से डिवाइड कर दो, 4:3, 4:3। इस रेशो में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है उससे। रोहित 80,000 इंटू 4/7, 80,000 इंटू 4/7, 45,714.28। डेसिमल के बाद की फिगर को इग्नोर कर देंगे तो 45,714। जायसवाल 80,000 इंटू 3/7, 34,286.71। डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो 5 से ज्यादा है। ओके, तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो लिखेंगे 34,286। ये 5 है, ये 34,286। ओके